कामयाबी मुझे ना मिले ये अलग बात है, मैं मेहनत भी ना करूं ये गलत बात है। हेलो गाइस, मैं लव प्रकाश गो में आप सभी का वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल कैप्टन एग्रो में। गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि आपका जेट का बैच स्टार्ट हो गया है। आपके एग्रीकल्चर की क्लास रोजाना शाम को 6 बजे लगती है। आप सब रेडी रहे। मैंने आपके लास्ट वीडियो के कमेंट पढ़े हैं, काफी अच्छे कमेंट आप लोगों ने किए हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात करेंगे पशुपालन विज्ञान क्लास 2 और क्लास 2 में हमारी जो क्लास 1 है उसको कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको गाय पढ़ा रहा हूँ, गोधन पढ़ा रहा हूँ, केटल पढ़ा रहा हूँ, बॉस इंडिकस, बॉस टॉरस, इनके बारे में हम बात कर रहे थे। इनका बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया है। आज हम बात करेंगे ब्रीड्स की। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और हाँ, इसके अलावा जिन्होंने अब तक कैप्टन एग्रो ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, डाउनलोड जरूर कर ले, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और लाइक और शेयर अधिक से अधिक करें ताकि पढ़ने में और ज्यादा से ज्यादा मजा आने वाला है। तो आइए बात करेंगे आज हम पशुपालन विज्ञान एनिमल हस्बेंड्री क्लास 2 और हम गायों का बेसिक इंट्रोडक्शन देख चुके थे। उनमें एक पॉइंट आपका छूट गया था, उसको मैं आपको बता देता हूं कि सर गाय के मांस को क्या बोला जाता है, जो गाय का जो मीट होता है उसको क्या बोला जाता है। तो देखो, अगर बात हो किसकी, गाय की, तो गाय के मीट को बोलते हैं बीफ। क्या बोलते हैं? बीफ। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो इसका बछड़ा होता है, जो बछड़ा, उसके मांस को क्या बोलेंगे, तो उसके मीट को बोला जाता है व्हील। ये दोनों याद रखना अच्छे तरीके से। कई बार एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि बताइए जो बछड़े का मांस है उसको क्या कहेंगे, तो उसको व्हील कहोगे। अगर आपसे सिर्फ इतना पूछे कि गाय के मांस को क्या कहेंगे, तब आपका आंसर क्या जाएगा भाई? बीफ जाएगा। तो आइए आज हम बात करेंगे किसकी? ब्रीड की, नस्लों की। अब नस्लें मैंने आपको बता दी कि आपके सिलेबस में कितनी नस्लें हैं भाई? 9 नस्लें हैं। गायों की 9 नस्लें आपके सिलेबस के अंदर है। उन 9 नस्लों को भी साइड में रखो। अभी मैं यहां पर बात करूंगा बिल्कुल बेसिक कि कौन सी नस्ल दूध देने वाली है, जिनको हम क्या बोलते हैं? मिल्च ब्रीड, दुग्ध प्रयोजनीय नस्लें बोलते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कौन सी नस्लें हैं जो भारवाहक हैं, मतलब जो बोझा ढोने के और कृषि कार्यों में काम में आती हैं। कौन सी नस्ल द्विप्रयोजनीय है, जिनको कृषि कार्य के लिए भी काम में लिया जाता है, प्लस दूध भी उनसे प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा हम देखेंगे यहाँ पर विदेशी नस्लें। तो आइए एक एक नस्ल को अच्छे से देखते हैं। मैं ट्रिकली आपको सब कुछ इसी वीडियो में याद करवा दूंगा। बस मुझे आप लोगों का फोकस चाहिए, आपका पूरा का पूरा फोकस बोर्ड पर होना चाहिए। तो आइए बात करते हैं नस्लों की, और नस्लों को कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे हम। गाय की नस्लों का वर्गीकरण, हेडिंग लगा लीजिएगा, गाय, गाय की नस्लों, गाय की नस्लों का वर्गीकरण। और यहां पर वर्गीकरण में अलग अलग तरीके से आपको बताने वाला हूं। जैसे कि सबसे पहले मैं उन नस्लों की बात करूंगा जो दुग्ध प्रयोजनीय नस्लें हैं। क्या है? जिनको हम मिल्च ब्रीड बोलते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे हम किसकी बात कर रहे हैं? दुग्ध, दुग्ध प्रयोजनीय, दुग्ध प्रयोजनीय नस्लें। ऐसी नस्लें जिनको हमारे भारत देश का किसान किस लिए पालता है? अरे दूध की प्राप्ति के लिए पालता है। इनको हम क्या बोलेंगे? इनको मिल्च ब्रीड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मिल्च ब्रीड। ऐसी नस्लें जो क्या करती हो भाई? दूध देती हो, ठीक है ना, जिनको किसान सिर्फ और सिर्फ दूध की प्राप्ति के लिए पालेगा। अब कौन कौन सी नस्लें होगी, कितनी नस्लें होगी? तो आइए थोड़ी सी हम ट्रिकली तरीके से मैं आपको इसको बताता हूं। आपको बस एक गिलास याद रखना है। ऐसा कहा जाता है कि रोजाना एक गिलास दूध पीना चाहिए ताकि शरीर अच्छा हो, हेल्थ अच्छी रहे, माइंड अच्छा रहे, सब कुछ अच्छा रहे। आप जानते हो कि जो मिल्क है उसके अंदर काफी ज्यादा क्वालिटी में न्यूट्रिएंट होते हैं, प्रोटीन की मात्रा होती है, सब कुछ। ये हम डेयरी टेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। तो आपको क्या याद रखना है? सिर्फ एक गिलास दूध याद रखना है। आपको क्या याद रखना है? एक गिलास दूध आप याद रख लोगे अगर, तो ये समझ लो कि आपको दुग्ध प्रयोजनीय नस्लें याद हो गई। अब यहाँ हमें एक से मतलब नहीं है और दूध से भी हमें मतलब नहीं है। हमें किससे मतलब है? गिलास से मतलब है। किससे मतलब है? गिलास से। तो आओ देखो, जो पहला घी है, ये हमारी ट्रिक है, याद रखोगे ना सभी। एक बार
इस ट्रिक को इस कमेंट बॉक्स में डाले, लिखे मतलब एक गिलास दूध, एक गिलास दूध, एक गिलास दूध, आपको दुग्ध प्रयोजनीय नस्लें याद हो जाएगी। जो पहला गी है इसका मतलब है मेरे दोस्त गिर, क्या है इसका मतलब गिर है, और इस ला का मतलब क्या याद रखना है, लाल सिंधी याद रखना है। क्या याद रखना है, लाल सिंधी याद रखना है। और इस स का मतलब क्या याद रखना है, शाही वाल याद रखना है। क्या याद रखना है, शाही वाल। ये तीन ऐसी नस्लें हैं जो कौन सी है, मिल्च ब्रीड है, दुग्ध प्रयोजनीय। अरे एग्जामिनर कभी कभी सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है, कोई सा भी पेपर उठा के देखो उसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सी द्विप प्रयोजनीय है, कौन सी दुग्ध प्रयोजनीय। अच्छा इनको दूधारू नस्लें भी बोलते हैं भाई, है ना, ये दूधारू नस्लें हैं, मिल्च ब्रीड है। या एग्जामिनर इस तरीके से पूछता है, इनमें से कौन सी दूधारू नहीं है, इनमें से कौन सी द्विप प्रयोजनीय नहीं है, इनमें से कौन सी भारवाहक नहीं है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन आप तभी सही कर पाओगे जब आपको याद होगा कि कौन सी द्विप प्रयोजनीय है, कौन सी दूधारू है, कौन सी भारवाहक है और कौन सी विदेशी है। मैं आपको ट्रिकली तरीके से सारी की सारी नस्लें याद करवाने वाला हूं। बस आप कमेंट बॉक्स में एक बार एक गिलास दूध लिख दे ताकि आपको याद हो जाए। गिलास मतलब याद रखना है, जो गिर गाय हैं इसको इसलिए पाला जाता है ताकि दूध की प्राप्ति की जा सके। लाल सिंधी को भी दूध की प्राप्ति के लिए पाला जाता है, और साहीवाल को भी किस लिए पाला जाता है, दूध की प्राप्ति के लिए पाला जाता है। साहीवाल के बारे में तो आप बहुत सारी चीजें जानते हो, सबसे मीठा दूध होता है, लोला नाम से जाना जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन इनसे बनते हैं, ठीक है ना। तो एक एक नस्ल के बारे में मैं चर्चा करूंगा लेकिन बाद में, अभी सिर्फ मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं वर्गीकरण की, ठीक है। तो आओ आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं आपको दुग्ध प्रयोजनीय नस्लें याद हो गई होगी। अब दूसरे नंबर पर मैं ले लेता हूं भारवाहक नस्लें। क्या ले लेता हूं, भारवाहक नस्लें, जिनको हम क्या बोलते हैं, ड्राउट ब्रीड बोलते हैं, ड्राउट ब्रीड या भारवाहक नस्लें। अब आप समझ गए होंगे कि ऐसी नस्लें जिनको हमारे भारत देश का किसान बोझा ढोने के लिए पालता है। किस लिए पालता है, बोझा ढोने के लिए पालता है या गाड़ी चलाने के लिए पालता है। गाड़ी जानते हो ना, बेलो गाड़ी नाम सुना होगा, ठीक है ना, बेलो द्वारा चलाई जाने वाली गाड़ी, मतलब कृषि कार्यों के लिए पालता है। उन नस्लों की चर्चा करने वाला हूं, भारवाहक नस्लें, ड्राउट ब्रीड। अब सर इनको कैसे याद रखेंगे, तो देखो सीधी सी बात है, हो सकता है आप में से किसी का नाम अमन हो। अब जो अमन है अच्छा लड़का है, मतलब रोजाना क्या करता है, वो एक गिलास दूध पीता है। अब एक बात बताओ, अब कोई भी व्यक्ति अगर रोजाना एक गिलास दूध पिएगा तो भारी होएगा कि नहीं होएगा, होएगा। और जब अगर वो भारी होएगा तो खेतों में काम करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा भाई, अच्छा हो गया, हट्टा कट्टा हो गया, फिर तो काम करना ही पड़ेगा। मतलब दुबला पतला इंसान इतना काम नहीं करेगा, ठीक है ना। लेकिन जो रोजाना दूध पिएगा, भारी हो जाएगा, वो अच्छा कार्य करेगा। तो किसको याद रखना है, आपका दोस्त अमन आपको याद रखना है। तो यहां पर क्या याद रखोगे, अमन भारी हो गया। अच्छा भारी कैसे हुआ, एक बात बताओ, क्योंकि उसने क्या पिया था, एक गिलास दूध पिया था। अमन ने क्या पिया था भाई, एक गिलास दूध पिया था। तो याद रखोगे अमन भारी है। अगली ट्रिक हमारे पास आ रही है, क्या आ रही है, अमन भारी है। ये देख लो इधर, अमन भारी है। अच्छा भारी क्यों है, क्योंकि इसने दूध पिया। अच्छा एक और बात, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि आपकी जो क्लास चल रही है, ऐसा तो नहीं है कि मैं कुछ ज्यादा स्पीड से पढ़ा रहा हूं या कुछ ज्यादा स्लो पढ़ा रहा हूं। आप अपना अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ताकि आप जिस तरीके से कहोगे उसी तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। बस मेरा इतना मकसद है कि आपको सब कुछ क्लास में ही याद हो जाए, और आप चाहो तो एक नोटबुक लेकर बैठ सकते हो, नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट की भी फैसिलिटी दी गई है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो देखो अमन क्या है, भारी है। अब इस भारी से हमें मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो भारवाहक है, इसका मतलब अमन से मतलब है, आ मतलब मेरे दोस्त याद रखना अमृत महल। क्या याद रखेगा भाई, अमृत महल याद रखेगा। इस मां मतलब याद रखना मालवी, और इस ना मतलब याद रखना नागौरी, मतलब जो गोरी नहीं हुआ है ना, नागौरी। ये तीन नस्लें कौन सी हैं, भारवाहक नस्लें हैं, इनको हम ड्राउट ब्रीड बोलते हैं। तो अब तक आप लोगों ने कितनी नस्लें याद कर ली, 6 नस्लें याद कर ली। आओ आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
पहले हमने दुग्ध प्रयोजनीय नस्लें देखी, इसमें हमने गिलास देखा, इस दूध से याद रखा कि ऐसी नस्लें, भाई गिलास है ना तो दूध देने वाली। इधर हमने भारी से भार वाहक देखा, किसको, अमन को। आओ आगे बढ़ते हैं, भाई आपको दिख तो रहा है ना, स्क्रीनशॉट ले लो आप, है ना, बिल्कुल अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे यहाँ पर तीसरे नंबर पे कौन सी नस्लें, द्विप्रयोजनीय नस्लें। भाई द्विप्रयोजनीय नस्लों के लिए मुझे इस पूरे बोर्ड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो मैं उसको रफ कर रहा हूं, ठीक है, आप नोट कर लेना। आगे बात करेंगे तीसरे नंबर पे कौन सी नस्लें, द्विप्रयोजनीय नस्लें। आप सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक और शेयर अधिक से अधिक करें, ठीक है। बात करेंगे हम कौन सी नस्लों की बात करेंगे भाई, द्विप्रयोजनीय नस्लें, द्विप्रयोजनीय नस्लें, या इनको द्विकाजी नस्लें भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्विकाजी नस्लें, या फिर इनको क्या बोलते हैं, अरे बोलते चलो, क्या इनको ड्यूअल पर्पस ब्रीड बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं ड्यूअल पर्पस ब्रीड। मतलब ऐसी नस्लें या दोहरे उद्देश्य वाली नस्लें, बहुत सारे नाम है, बस समझ जाओ आप, है ना बात को। अब मैं समझा रहा हूं, मतलब ऐसी नस्लें जिनको दोहरे उद्देश्य के लिए पाला जाता है, इसीलिए तो द्विकाजी बोला, द्विप्रयोज ने बोला, द्वि मतलब दो कार्यों के लिए पाली जाने वाली नस्लें होती है ड्यूअल पर्पस ब्रीड या द्विप्रयोजनीय नस्लें। अब देखो, जैसे कि दूध के लिए भी किसान पालेगा, इसके अलावा कृषि कार्य के लिए भी पालेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा मिल्क प्रोडक्शन में आपको बता देता हूँ। अभी जस्ट मैंने आपको दो नस्लें बताई थी इससे पहले, एक तो मैंने आपको मिल्च ब्रीड बताई, भाई साथ में याद कर लेना मिल्च ब्रीड। भाई मिल्च ब्रीड दूध कितना दे देती है, तो औसत आपको बता रहा हूं, अप्रोक्स दूध दे देती है कितना, 2000 से 2500 लीटर प्रति ब्याह दूध दे देती है। इसके अलावा दूसरे नंबर पे मैंने आपको कौन सी नस्लें बताई, भाई दूसरे नंबर पे ड्राउट ब्रीड बताई, मतलब भार वाहक नस्लें। और जो भार वाहक नस्लें होती है ये कितना दूध दे देती है, तो करीबन दे देती है 1000 से 1500 लीटर प्रति ब्याह दूध दे देती है। इसके अलावा मैं बात कर रहा हूं किसकी, ड्यूअल पर्पस ब्रीड की। तो ड्यूअल पर्पस ब्रीड की अगर मिल्क प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं, ड्यूअल पर्पस ब्रीड, तो करीबन इनका भी जो मिल्क प्रोडक्शन होता है वो 1000 से लेकर 1500 लीटर प्रति ब्यात होता है। फिर पर्टिकुलर अलग अलग ब्रीड का अलग से बता दूंगा, जैसे कि थार पारकर कितना देती है, गिर कितना देती है, सब कुछ अलग अलग बताऊंगा। अभी एक औसत आइडिया मैं आपको दे रहा हूं। मतलब ऐसा नहीं है कि ड्यूअल पर्पस ब्रीड है तो दूध नहीं देगी ना यार, दूध के लिए भी पाल रहे हैं उसको, कृषि कार्य के लिए। यहाँ ड्राउट ब्रीड है, भार वाहक नस्ल, इसका मतलब ये थोड़ी है कि दूध नहीं देगी, अरे दूध देगी, गाय का स्वभाव ही ये दूध देना, वो दूध देगी, ठीक है, लेकिन वो कम दूध देगी। आओ आगे बढ़ते हैं, इस क्लास को कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं और बात कर रहे हैं हम किसकी, द्विप्रयोजनीय नस्लों की, मतलब ड्यूअल पर्पस ब्रीड की। कैसे याद रखेंगे, तो इसकी भी एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, देखो, हरि को सब जानते हो आप, हरि आपका दोस्त नहीं, मैं बात कर रहा हूं प्रभु हरि की, ठीक है। तो देखो याद करना, रथ हरि का आग में, कैसे याद करोगे मेरे दोस्त, रथ हरि का कहां पर, आग में, ये देख लो। बस ये एक बात बताओ, ये लाइन याद होगी कि नहीं होगी आपको, बहुत आसान है, 2-4 बार इसका जप नाम कर लो आंख बंद करके, रथ हरि का आग में, रथ हरि का आग में, रथ हरि का आग में, दोहरे उद्देश्य वाली नस्लें हैं, आपको याद हो जाएगी। आओ एक एक नस्ल को अच्छे तरीके से समझते हैं। पहला जो र है मेरे दोस्त, इसका मतलब याद रख ले, क्या, राठी, क्या याद रख ले, राठी याद रख ले। थ मतलब क्या याद रखना है, थार पारकर, क्या याद रखना है, थार पारकर याद रखना है। हरि मतलब क्या याद रखना है, हरि मतलब हरियाणवी याद रखना है, क्या याद रखना है, हरियाणवी। अच्छा ये जो का है ना, इसको का कर दे, मतलब समझ गए, अरे बिल्कुल समझ गए होंगे, लिखो नाम लिखो, क्या है ये है, समझ गए, अरे बिल्कुल समझ गए होंगे, लिखो नाम लिखो, क्या है ये है कांकरेज। क्या है मेरे दोस्त, ये कांकरेज है और ये आग है। भाई देखो, रथ हरि का आग में हो सकता है, किसी हर एक किसी का नहीं हो सकता आग में, ठीक है। आग को भी आग कर दो और याद रखना अंगोली। क्या नाम है, अंगोली, नाम तो सुना ही होगा आपने गाय का। अच्छा मैं मतलब क्या,
आप में से मालवी कौन कौन बोल रहा है? मालवी नहीं होगा, मालवी अमन में पढ़ चुके हैं। मैं मतलब मेवाती याद रखना। बस यही एक पॉइंट है जिसपे स्टूडेंट गलत आंसर लगा देते हैं, इसीलिए मैंने अच्छे से लिखा है रथहरी का आग में। आप खुद देखो ना, ये मेवाती और एक है मालवी, ये दोनों नस्लें हैं जो आपको कंफ्यूज करेगी, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होगे। मैं आपको बता रहा हूं अच्छे से, ये मां अमन वाला है और ये मैं हरि का रथ आग में है। बात समझ गए? तो देखो कितनी नस्लें हो गई, 1 2 3 4 5 6, कितनी नस्लें टोटल याद हो गई भाई आपको? 18 नस्लें आपने याद कर ली। 18 याद कर ली, कितनी याद कर ली? 12 याद कर ली, सॉरी। 3 नस्लें तो आपने कौन सी याद की थी? दुग्ध प्रयोजनी नस्लें थी। कौन सी? गिलास थी, मेरे साथ बोलो। अरे गिर, लाल सिंधी, साहिवाल। इसके बाद दूसरी हमने कौन सी याद की? भारवाहक नस्लें, अमन अमन अमन, अमृत महल, मालवी, नागौरी। 3 नस्लें, 6 नस्लें हो गई। और 6 नस्लें आपके कौन सी हो गई? रथहरी का आग में ड्यूअल पर्पस ब्रीड। कौन कौन सी है? राठी है, थार पारकर है, हरियाणवी है, कांकरेज है, अंगोली है और मेवाती है। आगे बढ़े भाई, समझ में आ रहा है आप सभी को? अगर समझ में आ रहा हो ना तो लाइक और शेयर करते रहना इसको अच्छे तरीके से। और आप लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, मैं आप सभी के कमेंट्स को पढ़ता हूं। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कौन सी नस्लें? विदेशी नस्लों की बात करेंगे, एग्जोटिक ब्रीड की बात करेंगे। अच्छा, विदेशी नस्लों का क्या अभिप्राय है? अरे जो हमारे देश की नहीं हो वही तो विदेशी नस्लें हैं, मतलब हमारे भारत की नहीं हो। तो आओ देखो वो कौन कौन सी नस्लें हैं। 4th नंबर पे हेडिंग लगा लो, विदेशी विदेशी नस्लें। और इनको हम क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? एग्जोटिक ब्रीड बोलते हैं। एग्जोटिक ब्रीड। अच्छा, इनका जूलॉजिकल नेम याद है कि नहीं आपको? मतलब कल एक बच्चे का कमेंट आया कि सर ये जूलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम याद नहीं होते। मैं गारंटी देता हूं आप लोगों को, सारे के सारे ये जूलॉजिकल नेम छोड़ो, आप पे तो बहुत कम है। मैं टोटल 86 फसलें हैं आपके सिलेबस में, उन सब फसलों का एक एक साइंटिफिक नेम मैं आपको याद करवा दूंगा, ये गारंटी मेरी है। बस आप जैसा मैं कहूं वैसा करते रहो। भाई जहां पर भी आप रहते हो, क्या आपके आसपास गाय नहीं रहती? अरे रहती होगी जरूर। अगर आपको देसी गाय दिखे तो बोलो कि ये बोस इंडिकस है। आपके आसपास जो चल रहे हैं उनको भी बताओ कि ये बोस इंडिकस है। आपके जो छोटे भाई बहन है उनको भी बोलो कि ये बोस इंडिकस है। ज्ञान बांटने से बढ़ता है और आपको परमानेंट याद होता है, इस बात को याद रखना। अगर आपको विदेशी जैसे कि जर्सी दिख जाए, जैसे कि हॉलिस्टन फ्रीजियन दिख जाए, तो बोलना कि ये क्या है? ये बॉस टोरस है। क्या है? बॉस टोरस है। बोलो याद हो जाएगी कि नहीं होगी? याद हो जाएगी यार, बहुत आसान है, सब कुछ मैं याद करवा दूंगा, बस आप थोड़ा सा देखते रहे बोर्ड की तरफ। तो बात करते हैं विदेशी नस्लें। भाई बॉस टोरस की बात करें, अभी कितनी नस्लें हैं कितनी नहीं है? हमें सिर्फ मोस्ट इंपोर्टेंट नस्लें याद रखनी। कैसे याद रखेंगे? अच्छा, आप में से कोई विदेश गया है? मुझे कमेंट करके बताना, मैं तो नहीं गया। ठीक है, तो देखो ट्रिक इसकी भी एक सिंपल सी ट्रिक है। जब से होली आए, क्या होगा भाई? कलर ही कलर होगा कि नहीं होगा? ब्राउन रेड। कौन सा कलर हो जाएगा भाई? जब होली आती है तो चारों तरफ कलर वाला माहौल होता है, रंग वाला माहौल होता है, ठीक है ना? तो जब से होली आए क्या हो गया? चारों तरफ ब्राउन रेड हो गया। क्या हो गया? ब्राउन रेड। किसकी वजह से भाई? गुलाल की वजह से हो गया। तो देखो बस ये ट्रिक याद रख लो, आपको विदेशी नस्लें याद हो गई। कैसे? इस जब, पूरे जब का मतलब आप क्या याद रखोगे? जर्सी याद रखोगे। क्या याद रखोगे? जर्सी। अरे दिमाग लगा के यहाँ पे बारबरी या बीटल मत कर देना, बकरी आ जाएगी नहीं। तो इस पूरे का मतलब याद रखना है आपको, क्या? जर्सी गाय याद रखना है। अच्छा, से का क्या मतलब है सर? इस से का कोई मतलब नहीं है, ये अपवाद है, इस पे क्रॉस लगा दो। और होली से आप याद रखोगे क्या? HF। अच्छा, HF का कल एक बच्चे ने नाम पूछा था, पूरा नाम है होलिस्टन फ्रीजियन। अरे पूरे विश्व की सबसे भारी नस्ल है, सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल है, इसकी हड्डियां मजबूत होती है। सब कुछ बताऊंगा एक एक पॉइंट डिटेल में, बस देखते चलो पढ़ते चलो सीक्वेंस वाइज। मैंने पहले दिन ही कहा था, अगर आप एक एक वीडियो को अच्छे से देखोगे, मतलब पशुपालन विज्ञान क्लास 1 आपने अटेंड की है तो क्लास 2 अच्छे से समझ में आएगी, क्लास 3 देखोगे, फिर क्लास 4 देखोगे। कई बार ऐसा होता है आप में से बहुत सारे बच्चे जैसे बीच में आ रहे होंगे, बीच में क्लास को देखने लगे होंगे, फिर समझ में नहीं आएगा, फिर आप कमेंट करोगे सर ये तो बताया ही नहीं। अरे बेटा बता दिया, पहले ही बता दिया। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप पहले पूरा वीडियो देखें, उसी के बाद आप क्वेश्चन करें, क्योंकि हो सकता है जो क्वेश्चन आप मुझसे पूछ रहे हो वो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया हो, फिर भी आप मुझसे पूछ रहे हो। भाई अगर कोई क्वेश्चन छूट गया है तो फिर आप उसको कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। आओ आगे बढ़ते हैं। जर्सी हो गई है, हॉलिस्टन फ्रीजियन हो गई है। आए मतलब क्या?
आयर सायर हो जाएगा मेरे दोस्त, क्या हो जाएगा, आयर सायर हो जाएगा। अच्छा ब्राउन मतलब क्या हो जाएगा, तो देखो इधर ब्राउन स्विस क्या हो जाएगा, ब्राउन स्विस हो जाएगा। इसके अलावा रेड मतलब क्या हो जाएगा, तो रेड डेन हो जाएगा। ये कैसी नस्लें हैं, ये विदेशी नस्लें हैं। कैसी नस्लें हैं, विदेशी नस्लें। बोलो याद होगी कि नहीं होगी, हो जाएगी ना याद भाई, आप लोगों को बहुत आसान है। तो यहां पर मैंने आपको गाय की नस्लें बता दी। एक बार फटाक से वापस रिवाइज करवाता हूं, आपको मेरे साथ बोलते हुए चलना है, रिवीजन करना है बहुत आसान शब्दों में। गाय के वर्गीकरण की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कौन सी नस्लें, जो दूध देने वाली नस्लें हैं, जिनको हमारे भारत देश का किसान दूध के लिए ही पालता है। किसके लिए पालता है, दूध के लिए। तो कैसे याद रखोगे, एक गिलास दूध, अच्छा गिलास क्या है, दूध है गिलास में, ठीक है, इसलिए दुग्ध प्रिय नस्ल याद रखो। गी मतलब गिर, ला मतलब लाल सिंधी, सा मतलब साहिवाल। ये हो गई आपको दूध देने वाली नस्लें याद। इसके बाद में बात कर रहा हूं कौन सी नस्लों की, जो ड्राउट ब्रीड हैं, जिनको बोझा ढोने के लिए भारवाहक नस्लें जिनको हम बोलते हैं। तो भाई अमन भारी हुआ था, दूध किसने पिया था, एक गिलास दूध, मैंने ना, आपने ना, किसने पिया था, अमन ने पिया था, और अमन भारी हो गया था, इसीलिए तो भारवाहक है अमन। अ मतलब अमृत महल, मा मतलब मालवी, ना मतलब नागौरी। बोलो याद हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसके बाद हमने किसकी बात की, ड्यूअल पर्पस ब्रीड, ऐसी नस्लें जिनको दोहरे उद्देश्य के लिए पाला जाता है। कौन कौन सी है, रथ हरि का आग में, एक बार फिर से बोलोगे, जपनाम करो आंख बंद करके, रथ हरि का आग में। र मतलब राठी, थ मतलब थार पार करिए, रथ हो गया। फिर हरि मतलब हरियाणवी, आग में, आग से अंगोली हो गया, और में से मेवाती हो गया। ये आपकी ड्यूअल पर्पस ब्रीड हो गई। इसके बाद हमने चर्चा किसकी की है, तो विदेशी नस्लों की है। ट्रिक आपके सामने है भाई, जब से होली आएगी तो चारों तरफ ब्राउन रेड होगा, हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ज मतलब जर्सी याद रखोगे, एच एफ मतलब हॉलिस्टर फ्रीजियन याद रखोगे, आयर सायर याद रखोगे, ब्राउन स्विच याद रखोगे, और रेड डेन याद रखोगे। ये तो हो गई हमारी सारी की सारी नस्लें। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात करेंगे पर्टिकुलर एक एक ब्रीड के बारे में। एक एक नस्ल को मैं आपको अच्छे तरीके से पढ़ाने वाला हूं। अच्छे सारी नस्लें मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या, अरे नहीं, मैं आपको जो आपके सिलेबस में जो नस्लें दे रखी है वही पढ़ाऊंगा। जरा बता दो कितनी नस्लें आपके सिलेबस में दे रखी है भाई, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। आओ देखो, नस्ल एक बार फिर से बता रहा हूं, याद होना चाहिए। मेरा एक ही मकसद है, आपको याद करवाना, और याद हो गया ना अगर आपको, मजा आ जाएगा, ठीक है। आओ देखते हैं कौन कौन सी नस्लें हैं जो आपके सिलेबस में हैं। सबसे पहली नस्ल कौन सी है, गिर है कि नहीं है, गिर है। इसके बाद कौन सी है, थार पारकर आपके दे रखी है। और कौन दे रखी है, नागौरी आपके सिलेबस में दे रखी है। इसके अलावा और कौन दे रखी है, अरे राठी भी आपके सिलेबस में है कि नहीं है, बोलते चलो ना यार, अपने मन में बोलो जहां बैठे हुए हो। मालवी दे रखी है, इसके अलावा मेवाती दे रखी है, ठीक है, दे रखी है। इसके अलावा आपके कौन सी दे रखी है, हरियाणवी दे रखी है, अरे जोर से बोलो। इसके अलावा आपके जर्सी दे रखी है। इसके अलावा आपके कौन सी दे रखी है, एच एफ हॉलिस्टन फ्रीजियन एक्सेट्रा। बस ये 9 नस्लें आपके सिलेबस में है। 9 हो गई ना, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये 9 नस्लें आपके जेट के सिलेबस में हैं, और एक एक नस्ल को अब मैं लेने वाला हूं, मतलब एक एक नस्ल को लेंगे पर्टिकुलर, और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अब मुझे आपका जितना भी फोकस है ना, सारा इसी बोर्ड पे चाहिए। हो सकता है किसी का दिमाग चौराहे पे घूम रहा हो, किसी मॉल में घूम रहा हो, तो सबका दिमाग अब बोर्ड पे होना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। इतनी गारंटी देता हूं, पूरा फोकस बोर्ड पे रहा तो याद हो जाएगा, क्योंकि अब यहीं से आपका क्वेश्चन बनने वाला है एग्जाम के अंदर। तो आओ सबसे पहले हम बात करेंगे कौन सी नस्ल की, गिर नस्ल की बात करने वाले हैं। तो भाई हेडिंग लगा लो गिर नस्ल, क्या हेडिंग लगा लो, गिर नस्ल हेडिंग लगा लो पहले नंबर पे। ये रही गिर नस्ल, इसको इंग्लिश में भी हम लिख देते हैं गिर। सबसे पहले मैं यहां पर चर्चा करूंगा इसके ओरिजिन की, इसके उत्पत्ति स्थान की, किस नस्ल का ओरिजिन कहां से माना है, इसका उत्पत्ति स्थान कहां से माना गया है। तो हेडिंग लगाओ ओरिजिन, और ओरिजिन मतलब आप सभी जानते हो उत्पत्ति स्थान की मैं बात कर रहा हूं, और इसका उत्पत्ति स्थान कहां से माना गया है, जरा बोल दो। अरे गिर के जंगल, खटियावाड़ क्षेत्र, गुजरात।
इसीलिए तो गिर है इसका नाम, क्योंकि गिर के जंगल से इसकी उत्पत्ति है। तो उत्पत्ति में क्या लिखोगे, हो सकता है एग्जामिनर ऑप्शन में आपको क्या दे दे, गिर के जंगल दे दे। अच्छा, गिर के जंगल नहीं मिले, इस क्षेत्र को क्या बोला जाता है, इस क्षेत्र को खटियावाड़ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, खटियावाड़ बोला जाता है। तो खटियावाड़ याद रखोगे। अच्छा, कहां पर है, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में नहीं, ये कहां पर है, ये है गुजरात के अंदर। कहां पर है, गुजरात में। बोलो, याद रखोगे। तो ये तो बात हो गई गिर नस्ल के उत्पत्ति स्थान की, इसके ओरिजिन की। अब हम बात करने वाले हैं इसके अदर नेम की, अन्य किन किन नामों से इस नस्ल को जाना जाता है। मैं बात कर रहा हूं इस नस्ल के अन्य नाम की। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बता दो इसके अन्य नाम क्या क्या है। अरे बोलो, क्या इसको सूरती नहीं बोलते, क्या इसको रेंडा नहीं बोलते, अजमेरी नहीं बोलते, भदावरी नहीं बोलते, अरे सब बोलते हैं। तो लिखो ना यार। देखो, इसको क्या बोला जाता है, अजमेरा, ठीक है। इसके अलावा और क्या बोलते हैं, रेंडा। इसके अलावा और क्या बोलते हैं, सूरती। अच्छा, एक और बात बता दूं, सूरती भैंस की नस्ल होती है, लेकिन इसको भी संज्ञा दी गई है। ऐसे तो इसको भदावरी भी बोला जाता है, भदावरी भैंस की भी नस्ल है, याद रखना। तो देखो, अजमेरा, रेंडा, सूरती, भदावरी। इसके अलावा इसको क्या बोलते हैं, डेकनी बोलते हैं। इसके अलावा इसको खटियावाड़ी बोलते हैं। बहुत सारे नाम है, मतलब अलग अलग क्षेत्र के अकॉर्डिंग अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। जैसे अजमेर की बात करूं, भीलवाड़ा की बात करूं, तो वहां पे इसको एक तरीके से अजमेरा बोला जाता है। अलग अलग नाम है, अलग अलग नामों से क्षेत्र वाइज जाना जाता है, बट जो इंपॉर्टेंट नेम है वो मैंने आपको बता दिए हैं। एक्सेट्रा में लिख देता हूं, हो सकता है और भी नाम हो। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा ब्राजील में इसको क्या कहा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, ब्राजील में इसको क्या कहा जाता है, बहामान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बहामान। कहीं पर आपको भांडमान मिल जाए तो कंफ्यूज मत हो ना, बहामान या भांडमान। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा, सर ये ब्राजील में है, हाँ, तो सर ये विदेशी नस्ल क्यों नहीं है भाई, फिर भी इसको देसी नस्लों के अंदर आप हमें पढ़ा रहे हो। तो आओ इसका भी बता देता हूं रीजन। ऐसा कहा जाता है कि सन 1980 में, कब की बात है भाई, सन 1980 की बात है। सन 1980 में भारत से भारी संख्या में गिर गायों को कहां भेजा गया था, ब्राजील भेजा गया था। और वहां पर ऐसा कहा जाता है, मैंने नहीं देखा, जिस क्षेत्र में इनको भेजा गया था उस क्षेत्र को बहामान या भांडमान कहा जाता है। इसीलिए इनको ब्राजील के अंदर बहामान कहा जाता है। एक मान्यता ये भी है, ठीक है, एक मान्यता ये भी है कि गुजरात के एक राजा थे, जो राजा थे उन्होंने ब्राजील में, मतलब एक गिर गाय जो थी, गिर गाय का जो सांड है उसको ब्राजील भेजा था, ताकि ब्राजील में भी गिर गायों की जो संख्या है बढ़ सके, वहां पे अच्छी नस्ल प्राप्त हो सके, वहां का मिल्क प्रोडक्शन बढ़ सके। ऐसी अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन बस आपको इतना याद रखना है कि ब्राजील में इस गाय को बहामान या भांडमान कहा जाता है। और भारत से इनको कब भेजा गया था, तो सन 1980 में, सन 1980 में भारी संख्या में गिर गायों को ब्राजील भेजा गया। कहां भेजा गया भाई, ब्राजील भेजा गया था। बात समझ में आ गई। तो ये देसी नस्ल ही हैं, आपके विदेशी नस्ल हैं। अब देखो, अभी गिर गाय का मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया आपको, अभी तो सिर्फ स्टार्टिंग है। मैंने गिर का ओरिजिन, उत्पत्ति स्थान आपको बताया है, इसके अलावा इसका अन्य नाम आपको बताया है, बस इतना सीखा है अभी। अब मैं बात करूंगा इसके वितरण की, इसके डिस्ट्रीब्यूशन की, कि ये जो गाय है कहां कहां पर पाई जाती है हमारे राजस्थान के अंदर। मैं ज्यादा बात करूंगा सिर्फ राजस्थान की, क्योंकि जो आपका जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट है, संयुक्त राज्य परीक्षा, ये राजस्थान के अंदर होता है, ठीक है। तो आओ देख लेते हैं। मैं बात कर रहा हूं किसके, इसके वितरण की, इसके डिस्ट्रीब्यूशन की, कि हमारे राजस्थान में कौन कौन से जिलों में ये गाय पाई जाती है। तो बस आप याद रखोगे दो डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी है, अजमेर और भीलवाड़ा, आपको याद रखना है। अगर पूरे राजस्थान में आपको अगर गिर गाय खरीदनी है, सबसे प्योर, मतलब वैसे तो अभी किताब में अलग नॉलेज होती है, लेकिन अगर प्योर क्रॉस जिनको हम बोलते हैं, गिर क्रॉस कहा जाता है, वो बिल्कुल प्योर गिर गाय होती है, वो कहाँ मिलेगी आपको, तो मैं बता दूं, वो अजमेर और भीलवाड़ा में मिलेगी। अगर आप में से कोई भी किसान, हमारे एक तरीके से डेयरी फार्म के लिए अच्छी काऊ है गिर गाय, और ये आपको कहाँ मिलेगी प्योर, तो अजमेर और भीलवाड़ा में मिलेगी। तो आपको याद हुआ कि नहीं हुआ कि ये कहाँ पर पाई जाती है। वैसे तो पूरे राजस्थान में कहीं पर भी मिल जाएगी, हमारे कोटा में भी है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ किसकी, कि सबसे
सबसे ज्यादा वितरण इनका कहां पर है, तो अजमेर, कहां पर है, अजमेर व भीलवाड़ा में ये गाय आपको अच्छे तरीके से मिल जाएगी। अजमेर से और फैक्ट याद रखना, अंडा उत्पादन सबसे ज्यादा पोल्ट्री, और फैक्ट याद रखना, अंडा उत्पादन सबसे ज्यादा पोल्ट्री कहां पर है, अजमेर में ही है, याद रखोगे। आओ आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करूंगा इस नस्ल की विशेषताओं की, बात करूंगा किसकी, बात करूंगा इस नस्ल की विशेषताएं। हम देखने वाले हैं कि इस नस्ल को कैसे पहचानेंगे, इसकी क्या विशेषता होती है। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता, देखो विशेषता में तो ऐसे मैं आपको पूरे 2 पेज भरवा दूं, 3 पेज भरवा दूं, लेकिन नहीं, मैं बात करूंगा हमारे एग्जाम की दृष्टि से जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो सबको पता है कि गाय के 4 पैर होते हैं, 2 कान होते हैं, 2 सींग होते हैं, 1 पूंछ होती है, 2 आंखें होती है। हमें कोई निबंध नहीं लिखना है, पर्टिकुलर विशेषता की बात करनी है। तो देखो इस गाय के जो कान होते हैं, क्या होते हैं, इस गाय के जो कान होते हैं वो कैसे होते हैं, बोलो, अरे लटकते हुए पत्ती नुमा होते हैं। लेकिन किसकी पत्ती, जरा कमेंट करो, मैं आपको 15 सेकंड का समय देता हूं, कमेंट कर देना। विशेषता, पहली विशेषता मैं आपको क्या बता रहा हूं, गिर गाय के कान, गिर गाय के कान लटकते लटकते हुए पत्ती नुमा होते हैं। अच्छा बताया किसी ने, पत्ती, किसकी पत्ती नुमा, अच्छा नीम की पत्ती नहीं, तो किसकी, मूसा पैराडीसी का। अच्छा मूसा पैराडीसी का क्या, अरे बनाना, बनाना मतलब क्या, केला। तो केले की पत्ती जैसे कान होते हैं, कैसे होते हैं, केले की पत्ती जैसे कान होते हैं, कान होते हैं। मतलब कुछ इस तरीके से, यहाँ पे आपको बोर्ड नजर आ रहा है भाई, अच्छे तरीके से देखना, इस तरीके से लटकते हुए इसके कान होते हैं, ऐसे लटकते हुए होते हैं नीचे की तरफ, समझ गए। दिख तो रहा है ना आपको, एक मिनट में खुद चेक कर लेता हूं, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। तो उसके कान कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं। और ये पत्ती किसकी है, केले की। अगर कई बार पूछ लिया जाए, डीपली आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए गिर गाय के कान किस पेड़ की पत्ती के समान होते हैं, तो केले की पत्ती के समान होते हैं। और केले का बोटनिकल नेम अभी याद करो, मूसा पैराडीसिका, मूसा पैराडीसिका। ये पहली विशेषता हो गई। आगे बढ़ते हैं। दूसरी विशेषता की अगर मैं बात करूं जो इंपॉर्टेंट है, इसकी जो शरीर का रंग होता है वो कैसा होता है, वो शरीर का रंग इसका चितकबरा होता है। अच्छा चितकबरे से क्या मतलब है, जो लाल कलर होता है उस पे काले धब्बे या छोटे छोटे हल्के हल्के सफेद धब्बे भी पाए जाते हैं, या चॉकलेटी कलर आप बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो भाई, चॉकलेटी कलर आप बोल सकते हो। तो दूसरी विशेषता में लिखो शरीर का रंग, शरीर का रंग चितकबरा होता है। कैसा होता है, चितकबरा होता है। वैसे मैं वो चीजें नहीं लिखवाऊंगा, लाल पर सफेद धब्बे काले धब्बे, सीधा सीधा क्वेश्चन यहीं से आएगा चितकबरे से ही, या फिर क्वेश्चन में लिख लो चॉकलेटी। क्या लिख लोगे, चॉकलेटी लिख लोगे। क्या लिख लोगे, चॉकलेटी। तो इस गाय की क्या हो गई दूसरी विशेषता, यहां तक दिख रहा है ना आप लोगों को, नीचे तक बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है। तीसरी विशेषता भी यहीं पर लिख लो आप लोग, इसके जो सींग होते हैं वृक्काकार होते हैं। कैसे होते हैं, वृक्काकार। अभी समझाऊंगा अच्छे तरीके से क्या होते हैं इसके सींग, इसके सींग वृक्काकार होते हैं। ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे तो हाफ मून, मतलब समझ गए, अरे आधा चंद्रमा, अर्ध चंद्रमा। कैसे, अभी समझाऊंगा किस तरीके से होंगे, लिख लो हाफ मून, मतलब अर्ध चंद्रमा की तरह प्रतीत होते हैं। मतलब अभी थोड़ा सा मैं इसको रफ करके डायग्राम से समझाता हूं आपको, ठीक है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे तरीके से ना, मैं साइड में हो जाता हूं, क्योंकि एक एक चीज आपके नोटबुक में नोट होना चाहिए, तभी जाके आप इसको बाद में पढ़ पाओगे अच्छे तरीके से। रफ कर रहा हूं भाई, रिवीजन करवा देता हूं फटाक से 2 सेकंड में, ताकि आपको जल्दी से जल्दी याद हो जाए। मैं बात कर रहा हूं सबसे पहली ब्रीड हम ले रहे हैं यहां पर, कौन सी, गिर। कौन सी ले रहे हैं, गिर। अच्छा गिर पे लिख लेना ये कैसी नस्ल है, तो यह दुग्ध प्रियोज नस्ल है, मतलब दूधारू
दूधारू नस्ल है। क्या है? दूधारू नस्ल है, मतलब मिल्च ब्रीड है। इसकी उत्पत्ति कहां से मानी जाती है? अरे गिर के जंगल से मानी जाती है, और गिर के जंगल को खटियावाड़ क्षेत्र भी बोला जाता है, याद रखना। और कहां पर है? राजस्थान में नहीं, ये गुजरात में है, याद कर लो अभी के अभी। अन्य नाम, अदर नेम की बात कर रहा हूं तो इसको अजमेरा बोला जाता है, रेंडा बोला जाता है, सूरती बोला जाता है, भदौरी बोला जाता है, देखनी बोला जाता है, आदि नामों से इस गाय को जाना जाता है अलग अलग क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ब्राजील में इस गाय को क्या कहा जाता है। तो ब्राजील में भामान या भांडमान इसको कहा जाता है। सन 1980 में भारी संख्या में इस गाय को कहां भेजा गया? बोलो फटाफट, कहां भेजा गया? तो ब्राजील में भेजा गया। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इसके वितरण की कि हमारे राजस्थान में कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जहां पर ये गाय पाई जाती है। तो कौन कौन सी है? एक तो अजमेर है, और एक कौन है? भीलवाड़ा है। तो अजमेर और भीलवाड़ा अच्छे से आप याद रखना। विशेषता की बात करूं तो अब तक 3 विशेषता मैं आपको बता चुका हूं। गिर गाय के कान सॉरी भाई, लटकते हुए पत्ती नुमा होते हैं। कैसे होते हैं? लटकते हुए पत्ती नुमा, मतलब नीचे की तरफ लटके होंगे, और कैसे? जैसे केले की पत्ती होती है, अभी डायग्राम से वापस समझा दूंगा। दूसरा पॉइंट, शरीर का रंग कैसा? चितकबरा। अगर हाइलाइटर है ना आपके पास, तो इस पत्ती नुमा को, इस चितकबरे को, इस हाफ मून को क्या कर लेना? हाईलाइट कर लेना। आपका क्वेश्चन इस हाईलाइट के बाहर नहीं जाएगा। इसके अलावा तीसरा पॉइंट, इसके सींग वृत्ताकार, इसको हाईलाइट करना, और हाफ मून अर्ध चंद्रमा जैसे प्रतीत होते हैं। तो इसकी 3 विशेषता है। आगे बढ़ते हैं, अभी और भी विशेषताएं इस गाय की हैं। अभी चित्र से, डायग्राम से मैं आपको समझाऊंगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस आपका फोकस बोर्ड पर बना रहे, तभी आपको समझ में आएगा। अब जो जो चीजें मैंने आपको लिखाई है उनको समझा देता हूं। देखो, इसका जो माथा है उठा हुआ होता है। कैसा होता है? इसका माथा इस तरीके से उठा हुआ होता है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? इसके अलावा कान भी जस्ट मैंने आपको बताया, इसके कान कैसे होते हैं? लटकते हुए। इसके कान कैसे होते हैं? अरे बोलो, इसके कान लटकते हुए पत्ती नुमा होते हैं। अच्छा, ये पत्ती किसकी है? अरे केले की है। मैं चाय की पत्ती की बात नहीं कर रहा हूं मेरे दोस्तों, ये देख लो बिल्कुल अच्छे से। अब देखो, सिर उठा हुआ, ये विशेषता लिखेंगे, लिखा है नहीं अभी मैंने। सिर उठा हुआ होता है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? इसके अलावा ये कान कैसे हो गए? ये देखो, पत्ती नुमा। अच्छा, किसकी पत्ती? मूसा पेराडिसी का, केला की पत्ती हो गई है। इसके अलावा सर आपने ये भी बोला है कि जो सींग है वो कैसे हैं? वृत्ताकार है। जरा उनको भी समझा दो। तो समझते हैं भाई, उनको भी कान बीच में आ जाएंगे, तो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। इसके जो कान होते हैं कैसे होते हैं? इस तरीके से। कान नहीं, सॉरी, सींग की मैं बात कर रहा हूं। तो सींग कैसे होंगे इसके? ऐसे वृत्ताकार होंगे। कैसे होंगे? वृत्ताकार। अब देखना, समझना बड़े ध्यान से। ये देखो, इसके सींग हो गए। क्या हो गए हैं? सींग। सींग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई? हॉर्न बोलते हैं। तो देखो, ये बन गए हॉर्न, मतलब सींग। और ये कैसे हैं? बोलो, ये हैं वृत्ताकार। कैसे हैं? वृत्ताकार। सर अभी जस्ट आपने बोला हाफ मून, आधा चंद्रमा। हाँ बिल्कुल, देखो ना यार, ये आधा चंद्रमा बन रहा। चलो इसको अलग से मैं हाईलाइट कर देता हूं, आपको दिखेगा। ये आधा चंद्रमा का क्या अभिप्राय है? ये देखो, ये आधा चंद्रमा मतलब हाफ मून बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये देखो अच्छे तरीके से, आप इसका फोटो देख लेना एक बार गूगल पे जाके, पूरी बात समझ में आ जाएगी एक एक बार। ये हाफ मून बन रहा है, इसीलिए लाइक हाफ मून बोला हमने। क्या बोला? लाइक हाफ मून, आधा चंद्रमा। लाइक हाफ मून। बात समझ में आई? इसका सर कैसा है? उठा हुआ। सींग की बात हो गई है, इसके कानों की बात हो गई है। 3 विशेषता मैंने आपको बता दी। आगे बढ़ते हैं, और इस डायग्राम का चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बिल्कुल अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो भाई इस गाय का, है ना। इसका फोटो भी देख लेना, ऐसा का ऐसा आपको मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 4th नंबर की विशेषता की बात करते हैं। तो सिर कैसा हो गया? अरे मतलब तगारी देखिए आपने, तगारी का जैसे पेंदा होता है ना, उसके जैसा उल्टा होता, उठा हुआ। तो 4th नंबर पे हम लिखेंगे, विशेषताओं की बात कर रहे हैं। सिर उठा हुआ होता है। सिर उठा हुआ होता है, ये बात हो गई 4th विशेषता। इसके अलावा 5वीं विशेषता की हम बात करते हैं। ड्यूलेप आप जानते हो, गल कंबल। तो उसमें गल कंबल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? गल कंबल लटकता हुआ। गल कंबल लटकता हुआ।
तो इसकी क्या हो गई है, विशेषताएं हो गई है। जितनी भी इंपॉर्टेंट विशेषता है मैंने आपको बता दी है अच्छे तरीके से। इसके शरीर का रंग, वैसे विशेषता की बात करें तो बहुत सारी विशेषताएं हैं, गिरगाय खत्म ही नहीं होगी, लेकिन मैं बात कर रहा हूं आपके एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट है। 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है, तो सींग आप याद रखना, इसके कान आप याद रखना और इसके शरीर का रंग आप याद रखना। आओ आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक पॉइंट ले रहा हूं जिसको आप चाहो तो 6 पॉइंट लिख सकते हो। मैं बात कर रहा हूं इसके प्रजनन केंद्र की। किसका जो प्रजनन केंद्र है ये कहां पर है, हमारे राजस्थान के अंदर। तो कहां पर है, ये है डग में। कहां पर है, डग। अच्छा सर डग क्या है, अरे डग एक जगह है और ये कहां पर है, ये है आपके झालावाड़ में। जिंदगी झालावाड़ हो गए ऐसा बोला जाता है, पता नहीं क्यों। तो डग झालावाड़ में क्या है, इसका प्रजनन केंद्र है। अच्छा झालावाड़ जैसे ही नाम आए ना तो आपको 3-4 क्वेश्चन याद होने चाहिए। अब चल 3-4 क्वेश्चन कौन कौन से, तो देखो सबसे ज्यादा संतरा कहां पर, झालावाड़ में। बात समझ में आ रही है। इसके अलावा सबसे ज्यादा राजस्थान में वर्षा कहां पर, झालावाड़ में। इसके अलावा और क्या याद आ रहा है, छोटा नागपुर किसको कहा जाता है, छोटा नागपुर झालावाड़ को कहा जाता है। और क्या याद आ रहा है आपको, अरे डग झालावाड़ में जो किस गाय का प्रजनन केंद्र है, गिर गाय का प्रजनन केंद्र है। तो देखो इतने सारे क्वेश्चन आपको झालावाड़ से याद हो गए। अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं गिर गाय की, तो आओ इस गाय को कंटिन्यू करते हैं। अब हम बात करेंगे इसके मिल्क प्रोडक्शन की। भाई आपका जो क्वेश्चन बनेगा ना एग्जाम के अंदर सिर्फ 3 पॉइंट से बनता है। नस्लों में सिर्फ 3 पॉइंट है, इनके बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। 3 पॉइंट कौन कौन से हैं देखो। पहला क्वेश्चन आपसे सिर्फ गाय का ओरिजिन पूछ सकता है, उत्पत्ति स्थान। दूसरा क्वेश्चन कोई भी इसका इंपोर्टेंस आपसे पूछा जा सकता है, कोई भी एक विशेषता आपको दे देगा। इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन इसका बनेगा इसकी यूटिलिटी, मतलब इसकी उपयोगिता से। बस ये 3 पॉइंट के बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। क्या ओरिजिन आपको याद हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। क्या इसका इंपोर्टेंस आपको याद हुआ कि नहीं हुआ, हो गया सर। अब बचा क्या, यूटिलिटी, उपयोगिता। आओ बता देता हूं ना, हेडिंग लगा लो यूटिलिटी। ये रही यूटिलिटी मतलब उपयोगिता। अब उपयोगिता तो आप जानते ही हो सर, याद कर रखी हमने। क्या याद कर रखा है, अरे एक गिलास दूध पिया था और गिलास से क्या किया था, दुधारू नस्लें। तो सबसे पहले पॉइंट पे लिख लो ये क्या है, दुधारू नस्लें। अब दुधारू नस्ल है तो इसका मिल्क प्रोडक्शन आपसे पूछेगा। क्या पूछेगा भाई, मिल्क प्रोडक्शन। अच्छा मिल्क प्रोडक्शन आप बता दो मुझे, जल्दी से बता दो कितना दूध देती है। तो देखो किसी किताब में आपको 2100 मिलेगा, किसी किताब में 2500 मिलेगा। मैं 2100 लिखवाऊंगा, आप बोलोगे सर 2500 लिखा हुआ था। मैं 2500 लिखवाऊंगा, आप बोलोगे 2100 लिखा हुआ था। तो मैं आपको दोनों ही लिखवा देता हूं, आपका कंफ्यूजन दूर। ठीक है, कितना मैं लिखवा रहा हूं, 2000 से 2500 लीटर प्रति ब्यात दूध देती है। बात समझ में आ गई, कितना दूध देती है, 2000 से 2500 लीटर प्रति ब्यात दूध देती है। कौन देती है, गिर गाय देती है, याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं, तो इसका फेट परसेंटेज भी आपसे पूछेगा एग्जामिनर। क्या पूछेगा, फेट मतलब वसा की मात्रा। तो वसा कितनी होती है, इसके दूध में वसा की मात्रा 4.5% होती है। कितनी होती है, 4.5% होती है। इसके अलावा पढ़ने को बहुत कुछ है, इनका वजन वगैरह, लेकिन क्वेश्चन आता ही नहीं है वजन से, तो पढ़ने से क्या फायदा। सिर्फ जो मैंने पढ़ाया है इसको याद कर लेना। अगर गिर गाय से क्वेश्चन आता है तो आपका बाहर नहीं जाएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सारे के सारे मैंने आपको बता दिए हैं। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो चैट बॉक्स में बता देना, आपको आंसर दिया जाएगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और रोजाना 6 बजे रेडी रहे, 6 बजे आपकी क्लास चलने वाली है। पूरा एग्रीकल्चर सब्जेक्ट जेट आईसीआर बीएचयू के लिए मैं आपको यहां पर पढ़ाने वाला हूं। और जो भी स्टूडेंट पूरा कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं ऐप पर अवेलेबल है, जिसमें आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर तीनों की क्लास आपको मिलने वाली है। वहां पर आपको टेस्ट पेपर भी मिलने वाले हैं, वहां पर आपको नोट्स भी मिलने वाले हैं, मतलब बहुत सारी फैसिलिटी। उस कोर्स की प्राइस है 4999 रुपए। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो व्हाट्सएप नंबर है 7665686175। कॉल ना करे, सिर्फ क्या करे, व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दे, आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। और हाँ, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा
अपना अपना ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना और बिना लाइक किए मत जाना। और जो भी स्टूडेंट कोई कमेंट नहीं करना चाहते, कमेंट बॉक्स में बस आप जय जवान जय किसान लिख दो। हम मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में अगली नस्ल के साथ। तब तक आप सभी को मेरा राम राम, नमस्कार, जय जवान जय किसान, जय हिंद फ्रेंड, बाय बाय।